जय हिंद दोस्तों। एडवांस मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है एंगल्स एंड लाइंस के क्वेश्चन। ठीक, जो मैंने कल कॉन्सेप्ट और थियोरी बताया था एंगल्स एंड लाइंस के, आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा दोनों किरण पब्लिकेशन क्वेश्चन और अपने कुछ क्वेश्चन लगवाऊंगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे एक ट्रायंगल ऐसे दिया है, ये मान लीजिए 21 डिग्री सेल्सियस, तो पूछ लेगा ए बी सी डी। तो ए सी डी कोड ए सी डी का मान क्या होगा? तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि जो आंतरिक कोण है या बाह्य, ये आंतरिक कोणों का योग ये बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू कोण सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा? 81 प्लस 21 मतलब 102 डिग्री हो जाएगा इस कोण का मान। ये पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा आप लोगों का, दो क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कोण ए बराबर 81, कोण बी बराबर इतना, फिर एक यहाँ से बाहर एक लाइन खींची जाएगी डी, उसके बाद आपको ए मान पूछा जाएगा। तो ए कल मैंने आपको बताया था, अगर ध्यानपूर्वक वीडियो आपने देखा होगा तो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक, ए बी सी, इसकी वैल्यू ए अल्फ़ा है, इसका मान बीटा और इसका मान गामा है। तो आपसे पूछा जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। ठीक, सॉरी, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, ये सी है। तो आपसे ये अल्फ़ा है, यहाँ से यहाँ तक कोण अल्फ़ा है, यहाँ से यहाँ तक कोण क्या है? बीटा है, और ये पूरा गामा है। तो यहाँ से अब देखिए ए और ए कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, तो पहले आप पूरा देखेंगे कि पूरा कितना हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक, उसके बाद टोटल होता है कितना? अब इतना -180 घट जाएगा इसमें से, प्लस 180 जुड़ जाएगा इसमें से। अब टोटल कितने का मान होगा? यानी कि 360 हो जाएगा, ए भी 360 हो जाएगा, ये 360, यानी कि 360 प्लस 360 प्लस 360। जैसे कि देखिए ए पूरा कितना हो जाएगा? एक सर्कल हो जाएगा, ए भी पूरा एक सर्कल हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू दिया है अल्फ़ा, इसमें भी यहाँ तक की वैल्यू सिर्फ बीटा दिया है, इसमें भी गामा। ठीक, तो देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 180 जब अंश भी करेंगे तब पूरा जाकर मान लीजिए कुछ भी हो, ये पूरा दोनों तीनों का योग कितना हो जाएगा? 180। तो 180 इक्वल टू 360, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1080 माइनस 180 बराबर कितना आ जाएगा? 900 डिग्री इसका मान हो जाएगा। ठीक, 900 डिग्री मान हो जाएगा। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति ए बी सी डी, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। ठीक, ए बी सी में यदि थीटा 80 है, यदि मान लीजिए बी 80 है, ठीक, और जिसमें से ए बी बराबर ए सी है, तो कोण ए और कोण सी का मान क्या होगा? कोण ए और कोण सी का मान क्या होगा? ठीक, ए बी बराबर बी सी है, तो कोण ए और सी का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा जब ए बी, तो यहीं की कोण भी बराबर होगा, जब भुजा बराबर रहेंगे, ए भुजा बराबर है ए भुजा के, तो एक कोण जो होता है ए बराबर कोण सी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स प्लस 80 बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। तो x बराबर 50 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एक की मान के 50 डिग्री, इसका भी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक
लाइन से बना है क्वेश्चन, लाइन एंगल से क्वेश्चन है कि ये ऐसे फिगर बनाया है, ठीक। एक कोड 1 है, एक कोड 2 है, कोड 3 है और एक कोड 4 है, कोड 5 है, कोड 6, कोड 7 है और कोड 8 है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि सबका योग क्या होगा। कोड 1 + 2 + 3 + 4 ... प्लस कोड 8 की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि जो ये आंतरिक कोणों का योग है, क्या बताया था मैं आपसे कि जो आंतरिक कोणों का योग है, ये आंतरिक कोणों का योग है, कोड़े ये बाय कोड़ों के बराबर है, यानी कि कितना हो जाएगा, कोड 1 + कोड 2 हो जाएगा। ये कोड 1 + कोड 2 हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कोड 8 + कोड 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोड 3 + कोड 4, ये कोड 6 + कोड 5। अब मैंने कल आपको बताया था कि एक लाइन खींचकर जो एकांतर लाइन था, ऐसे ऐसे, यहाँ पर कोड 5 था, यहाँ पर कोड 6 था, तो कोड 6 + कोड 5 की वैल्यू आपको बताया था 180 डिग्री बताया था, याद होगा तो आपको मैंने कल आपको बताया था। ये इसका थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है। कोड 6 और कोड 5 का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोड 1 + कोड 2, कोड 1 + कोड 2 और कोड 7 की वैल्यू 180 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसकी वैल्यू कोड 3 + कोड 4 और कोड 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। तो टोटल हो जाएगा 360। समझ में नहीं आप लोगों को। जैसे आप लोगों को दिया है कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4, कोड 5, कोड 6, कोड 7, कोड 8, ठीक। तो यहाँ पर आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जो त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक। तो कोड 3 + 4 हो जाएगा, यहाँ पर कोड 1 + कोड 2 हो जाएगा, कोड 8 + कोड 7, ठीक। और कोड 6 + कोड 5 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, फिर जब एकांतर और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल इस और उसके बाद अल्टरनेट एंगल जब पढ़ा रहा था आपको, तो वहाँ पर ये बताया था कि कोड 6 + कोड 5 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यानी कोड 1 + कोड 2, कोड 8 + कोड 7 का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इसका भी 180 हो जाएगा। अब जब सबको जोड़ेंगे तो 1 + एक सीक्वेंस बन जाएगा 8 तक, इसी की वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू 360 डिग्री, राइट। ये इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे आपको एक लाइन ऐसे दिया है, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे दिया है एक लाइन, ठीक। A B C D E। अभी देखिए पैरेलल लाइन हो जाएंगे, यहाँ से इसको यहाँ से खींचेंगे, जिसमें से इस एंगल का मान कोड 4x दिया है, इसका 5x, ठीक, इसका 3x, ठीक। ये दिया है। फिर हम क्या लगाएंगे, अब देखिए कोड जो यहाँ पर x है, इसका योग कितना हो जाएगा, आपको बताया ना, एकांतर ऐसे ऐसे दिया है, तो इसका और इसका मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री इसका योग हो जाएगा। तो हमको ये फाइंड करना है। तो हम लोग आपको क्या होता है कि दो जैसे त्रिभुज के दो कोणों का योग जो होता है या बाह्य कोण के बराबर होगा। अब यहाँ पर कितना लिखें कि ये 5 x हो जाएगा, यहाँ पर कितना लिखें, 2x लिखें। अब देखेंगे कि 4x + 2x का योग 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो 6x का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान कितना है, 30 डिग्री। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब सबका मान पूछेगा कि कोड 4x का मान कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, इसका मान कोड 5x का मान 150 डिग्री, इसका मान 90 डिग्री, एक मान लिया था, इसका मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, राइट। यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
एक पैरेलल लाइन दिया है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपका, ये 110 अंश, ये 2x + 15, ठीक। और ये मान 35 डिग्री दिया है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचें तो आपसे x का मान पूछेगा, x का मान बताओ, ठीक। यहाँ से x का मान बताइए। तब यहाँ से यहाँ तक देखिए खींचे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री होगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल बन जाएगा। तब देखिए बाईकोण के बराबर होगा ये ट्राइंगल, 70 + 35 = 2x + 15 डिग्री, राइट। 2x का मान कितना हो जाएगा, 70 और 105 - 15 डिग्री, यहाँ से कितना हो जाएगा 90। तो x का मान 45, राइट। सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक समांतर रेखाएं हैं, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब ऐसे फिगर बना रहा हूँ अभी, PQSTAR, मान लीजिए हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि RST 130 डिग्री दिया है, ठीक। तो QRS तो आपको QR पूरा है, इसका एंगल का मान QRS का मान पूछ रहा है, ठीक। और एक वो एंगल दिया है PQR, एंगल दिया है 110 डिग्री दिया है, 110 डिग्री PQR का मान होगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से 50 डिग्री। अब देखिए शीर्षक कोण हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। अब यू कैन फाइंड इजिली दैट वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, 70 + 50 + कोण QRS = 180 डिग्री। तो कोण QRS क्या हो जाएगा, 180 डिग्री - 120, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री QRS का मान, ठीक। आंसर सीधे। एक कॉन्सेप्ट है, अगर दिया है कि B डिग्री, A डिग्री, C डिग्री एंड X दिया है, तो यहाँ पर X का मान क्या होगा। तो पूरा पहले देखेंगे, A कितना हो जाएगा, A + B + C, बार कोण जो होता है तीनों योग के बराबर होगा, ठीक। तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, X डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस A डिग्री + B डिग्री + C डिग्री, राइट। एक कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर बना है एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए x डिग्री दिया है आपका, y डिग्री, a z डिग्री, तो इसका मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले देखेंगे कि इसका मान क्या हो जाएगा, x + y + z हो जाएगा, ठीक। अभी पूरा एक 360 कोण बनाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 360 - x + y + z डिग्री, आंसर यही, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, जैसे ये दिया है आपका A
बी सी, ए की वैल्यू बी सी बी बराबर ये 50 है, ठीक, और ये 130। तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए प्लस बी का मान क्या होगा, इसका मान आपसे पूछा जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए शीर्षक में कोड की वजह से ए 130 हो जाएगा। अब क्या है कि तीनों कोणों का योग बाय कोड के बराबर होगा, बाय कोड 130 है, यानी कि ए प्लस बी प्लस 150, सॉरी ए प्लस बी प्लस 50 इक्वल टू 130। ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 80 डिग्री, वेरी सिंपल, ठीक। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जैसे एक लाइन है, यहाँ से 3 लाइन पास करते हैं, ठीक। इसका मान ए बी और ए सी है, ए एक्स है, वाई है, जेड है। तो यहाँ पर अनुपात क्या था, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू ए एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड हो गया था, ठीक, बराबर हो गया था ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड हो गया था। तो यहाँ इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाया है, जैसे क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन क्या है कि इसका मान दिया है 44, इसका मान दिया है 32, ये अनुपात 5, 11, 8 के अनुपात में है। तो इसको डिनोट कर देते हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। तो यहाँ से आपसे क्यू एस का मान पूछ रहा है, ठीक। तो यानी कि ए कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं रेसी एक्स हो जाएगा, एक्स 5x प्लस 11x प्लस 8x इक्वल टू, अब तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, जबकि आपका दिया है कि क्यू डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 84, तो यहाँ पर आ जाएगा 84। ये 20 आपको दिया जाएगा, ये 5 की वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, जो क्यू एस की वैल्यू नहीं दिया है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 + 16 24, ए एक्स बराबर 84, ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 84/24, ठीक, 12 से 84, 12 दूनी 24। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू एस की वैल्यू 5x 5 × 7/2, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका 7 × 5 = 35, 17.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक। मैंने आपको लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था, ए एम और ए एम, ठीक। ए हो गया बी, ए बी सी पी क्यू आर। तो यहाँ से आपसे कॉन्सेप्ट बताया था कि पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू एम अनुपात एन, ठीक। तो यहाँ से क्या बताया था, ए गुणे एन प्लस बी गुणे एम अपॉन एम प्लस एन, ये कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक। बी क्यू का, बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए बीच वाली की लेंथ याद करने के लिए। तो इस पर क्वेश्चन बना है, एक क्वेश्चन बना क्या है आपको ऐसे दिया जाएगा, ठीक। इसका मान दिया जाएगा आपका 29, 3, 4, इसका मान x 57। तो आपसे x की वैल्यू पूछा जाएगा, तो x की वैल्यू दैट्स वेरी इजी। क्या हो जाएगा x की वैल्यू, x इक्वल टू 29 × 4 प्लस 3 × 57/3 + 4, ठीक। तो इसका मान टोटल कितना आ जाएगा 287/7, क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 7 एक 7, इसका आंसर आ जाएगा 41, ठीक। इसका आंसर आ जाएगा 41, राइट। तो आज से कॉन्सेप्ट यहीं तक, पूरा कॉन्सेप्ट जो एंगल और लाइंस में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने वो करा दिया आप लोगों को, ठीक।
बाकी जब कल से आपको इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ाएंगे तो उसमें से भी एंगल आएंगे, तो वहाँ के क्वेश्चन अलग ही टाइप के होंगे। यहाँ पर सिर्फ एंगल और लाइन्स के क्वेश्चन थे। अब मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ किरण पब्लिकेशन के क्वेश्चन। ठीक, उससे पहले मैं आपको रिवीजन कराऊंगा कि मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण के बताया। पूरक कोण किसे कहते हैं, यानी कि जिसका दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो जाता है तो पूरक कोण कहलाता है। ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, एंगल। ठीक, समपूरक कोण को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक, तो अब देखते हैं किरण पब्लिकेशन के क्वेश्चन। कहा है कि नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं के और यल समांतर हैं, के और यल समांतर रेखाएं हैं। ठीक, तो कोण ए प्लस कोण बी का मान क्या हो जाएंगे, तो कोण ए देखिए क्या दिया है कि कोण जैसे यहाँ से यहाँ तक दिया आपका ए के यल है, और कोण 45 दिया है, और ए कितना दिया है आपका ए और बी। ठीक, तो मैंने आपको कहा था कोण जो होता है आंतरिक कोण के बराबर होता है, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, ये देखिए सीजीएल टायर फर्स्ट 2012 सीपीयू में असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर में पूछा गया 2022-21 का क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड वाला देखेंगे कि दो रेखाखंड पी क्यू और आर एस। ठीक, दो रेखाखंड पी क्यू और आर एस। ठीक, आर एस को एक दूसरे को एक्स पर काटते हैं। ठीक, तो पी एस एक्स। ठीक, कोड ए, कोड आर क्यू एक्स कोड ए बराबर है। ठीक, यानी कि ऐसे ऐसे आपके हो जाएंगे। कोड आर क्यू एक्स बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ए कोड इस कोड के बराबर है और ए कोड इस कोड के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, पी एस आर क्यू के बराबर हो जाएगा, पी एस आर क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक, पी एस बराबर आर क्यू के हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, कह रहे दो संपूरक कोणों में अंतर 44 डिग्री का है। अब देखिए संपूरक कोण मतलब दोनों का योग 180 डिग्री, यानी कि एक अगर थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा। अब कह रहे दोनों का अंतर, यानी कि थीटा माइनस कितना हो जाएगा अंतर 180, उसके बाद माइनस थीटा का मान 44 है, तो यहाँ से क्या है थीटा माइनस 180 प्लस थीटा 44। ठीक, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 और 8 4 12 1 1 2। ठीक, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 9 2 1 2। ठीक, 112। अब 112 विकल्प में दिया नहीं है, 112 विकल्प दिया नहीं, यानी कि दूसरा क्या 180 में से 112 घटाएंगे कितना आ जाएगा 68, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 68 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितने बड़ा है। ठीक, अब देखिए उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक, मान लीजिए वह कोण 180 है, उसका संपूरक इसका संपूरक हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक, 180 माइनस थीटा, उसके पूरक मतलब 90 माइनस डी, थीटा से 3 गुना जितना बड़ा है। ठीक, तो 180 माइनस 2 बड़ा है, तो थीटा 3 9 27 माइनस 3 थीटा इधर जाएगा, इधर इसको इधर लाइए 2 थीटा हो जाएगा, इसको 90 डिग्री। ठीक,
अब कितना थीटा मान कितना हो जाएगा 45, इसका आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में पूछा गया है 2015 में। ठीक, कह रहा है कि उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। तो उसको मान लो कोण या थीटा है, तो थीटा का संपूरक 180 माइनस थीटा, इसका पूरक 90 माइनस थीटा के 3 गुना जितना बड़ा है। तो 180 माइनस थीटा इसको 270 डिग्री हो जाएगा। 3 थीटा सॉल्व करेंगे 45 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना और इतना को संपूरक कोण है, यानी कि दोनों का योग कितना हो जाएगा, संपूरक है ना, दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, यही तो होता है संपूरक, जब दो थीटाओं का योग 180 डिग्री हो जाता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। यानी कि कितना हो जाएगा 5 और 6 वाई हो जाएगा, और ये कितना, ये 22 और ये कितना 84 डिग्री हो जाएगा। 180 6 वाई बराबर 180 में से 84 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 वाई बराबर 6 9 96, तो वाई बराबर 96/6 16, यानी कि वाई का मान आ जाएगा 16 डिग्री। आया समझ में, 16 डिग्री। ठीक, आंसर इसका हो जाएगा। कह रहा है कि छठा क्वेश्चन कह रहा है एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 1/3 है। अनुपूरक या संपूरक एक ही होता है, यानी कि x है तो 180 माइनस एक्स का 1/3 भाग है, तो 3x बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स, तो 4x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 45 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक, 45 डिग्री दिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री से अधिक है। एक कोण मतलब थीटा अपने पूरक कोण की तुलना से 30 डिग्री अधिक है। ठीक, तो थीटा इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। वेरी सिंपल, ये है कि अब अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो यू कैन सॉल्व इजीली एनी क्वेश्चन, राइट। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास कल हम ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल से स्टार्ट, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ट्रायंगल है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।